राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का पहला अध्याय। उम्मीद करती हूँ जिस प्रकार से आपने पूरे बैसाख मास में कथा सुनी, उसी प्रकार से ज्येष्ठ मास में भी आप लोग पूरे महीने ये कथा जरूर सुनेंगे। आज ज्येष्ठ मास का पहला दिन है, प्रतिपदा तिथि है, तो सबसे पहले आप सुनेंगे भगवान गणेश की कथा। माता पार्वती और भगवान शिव के छोटे पुत्र हैं भगवान गणेश, जिन्हें माता पिता और देवताओं के द्वारा प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्रदान किया गया है। कथाओं में ऐसा उल्लेख है कि भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के उपटन से हुआ और भगवान शिव के द्वारा उन्हें गज का सर अर्थात हाथी का सर लगाया गया, जिससे उन्हें यह रूप मिला और इसीलिए भगवान गणेश को गजानन भी कहा जाता है। भगवान गणेश की कथाओं का वर्णन अनेकों ग्रंथों में मिलता है। भगवान गणेश से जुड़ी हुई कई ऐसी कथाएं हैं जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से मिलती जुलती हैं और इन सभी लीलाओं का वर्णन हमें मिलता है गणेश पुराण, मृदल पुराण और शिव पुराण में। तो आज मैं आपको भगवान गणेश से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही रोचक कथाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। पाताल लोक के राजा हैं भगवान गणेश। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो अब जो यह कथा सुनाने जा रही हूँ, इससे ध्यान से सुनिए। आपने भी भगवान गणेश से जुड़ी हुई कई कथाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि भगवान गणेश पाताल लोक के राजा भी हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणपति ऋषि मुनियों के पुत्रों के साथ पराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहां कुछ नाग कन्याएं आ गईं और नाग कन्याएं गणेश जी को आग्रहपूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगी। भगवान गणेश भी उनका आग्रह ठुकरा नहीं पाए और उनके साथ ही चले गए। नागलोक पहुंचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से स्वागत सत्कार किया और तभी वहां नागराज वासुकी ने भगवान गणेश को देखा और उपहास के भाव से भगवान गणेश से बातें करने लगे। उनके रूप का वर्णन उन्हीं के सामने करने लगे। भगवान गणेश को क्रोध आ गया और उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। तब वासुकी की यह दुर्दशा देखकर उनके बड़े भाई शेषनाग भी वहां आ गए। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि किसने मेरे भाई के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है। जब भगवान गणेश शेषनाग के सामने गए तो वे उन्हें पहचान गए और उनका अभिवादन करने लगे और उन्हें नागलोक का यानी कि पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया और तब से भगवान गणेश पाताल लोक के राजा बन गए। भगवान गणेश को हम सभी जानते हैं कि एक दंत के नाम से इसके पीछे पुराणों में एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के अवतार भगवान शिव के परम भक्त और शिष्य परशुराम, जिन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त कर दिया था, भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आए। उस समय भगवान शिव ध्यान में मग्न थे और पहरे पर स्वयं भगवान गणेश बैठे हुए थे। भगवान गणेश ने परशुराम को दर्शन करने से रोक दिया। इससे परशुराम को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान गणेश को धक्का दे दिया। अब नीचे गिरते ही भगवान गणेश को भी क्रोध आ गया। परशुराम ब्राह्मण थे तो गणेश जी ने उन पर प्रहार करना तो उचित नहीं समझा, परंतु उन्होंने परशुराम जी को अपनी सूंड में जकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमाने लगे। फिर कुछ पलों के बाद उन्होंने परशुराम जी को छोड़ दिया। कुछ देर तक तो परशुराम शांत मुद्रा में बैठे रहे, लेकिन जब उन्हें अपने अपमान का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश पर वार किया। अब वह फरसा भगवान शिव का दिया हुआ था, तो गणेश जी उनके वार को खाली कैसे जाने देते। अब यह सोचकर भगवान गणेश ने फरसे के उस वार को अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही भगवान गणेश का दांत टूटकर गिर गया। इस कोलाहल को सुनकर भगवान शिव ध्यान मुद्रा से जाग गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से भगवान गणेश का एक ही दांत रह गया और वह एक दंत कहलाने लगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणपति की जय।
और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ, नरदेवी, सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधाकांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करती हूँ या करता हूँ जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुन रूप भ्रमण के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो वज्र और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित हैं, जिनमें सोने के नूपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया है तथा जिनसे दिव्य ज्योति सिटक रही है, जिनके मुख कमल से निकली हुई कथा रूपी सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है। बद्री वन में विहार करने वाली प्राणत्त ज्योति भगवान श्री विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करें, उसे दोष मुक्त करें। एक समय की बात है कि ज्ञानी शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर हैं, सौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए। उन्हें आया देखकर मुनियों सहित सौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने बाद आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की। श्री सौनक जी ने कहा कि हे साधु पुरुषों का सब और विचरण धन्य है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, ना कि सूर्य। हे भगवान, मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं, आप कृपया कर इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, भगवान के गुणावा से संबंध रखने वाले आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है कि मिथिलापुरी में बहुला शब नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांतचित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके पधारे और उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। राजा बहुला शब बोले कि हे महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे और सबके अंतर्यामी ही नहीं बल्कि आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक है, वह शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? यह बात मुझे बताने की कृपा करें। तब नारद जी ने कहा कि गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्रीहरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अंचित लीला शक्ति से ही विदेहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृतिक नहीं, चिन्मय है। जैसे कि नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमा मोह से परे रहते हैं। इसमें लेस मात्र भी संचय नहीं है। तब राजा बहुला सब ने पूछा कि हे मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, यह सब मुझे बताने की कृपा करें। तब श्री नारद जी बोले कि हे राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशा अंश, आवेश, कलापूर्ण और परिपूर्ण तम यह 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा अर्थात परिपूर्ण अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मरीच आदि अंशा अवतार, ब्रह्मा आदि अंशा अवतार, कपिल एवं कुर्म प्रवृत्ति कला अवतार और परशुराम आदि आवेशा अवतार कहे गए हैं। नरसिंह, श्री राम, श्वेत, दीपा, पति, हरि, बैकुंठ, यज्ञ और नर नारायण ये पूर्ण अवतार हैं। एक साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्ण अवतार हैं। असंख्य ब्राह्मण के अधिपति वे प्रभु लोकोधाम में विराजते हैं, जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य पात्र के अधिकार का पालन करते हैं। ब्रह्मा आदि सत अर्थात सत स्वरूप भगवान के अंश हैं और जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बटाते हैं, वे अंशा अवतार के नाम से विख्यात हैं। परम बुद्धिमान नरेश भगवान विष्णु स्वयं, जिनके अंतःकरण में आस्थ हो, अभिष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। हे राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को आदेश अवतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कला अवतार कहा गया है, जहाँ 4 व्यू प्रकट
हों, जैसे कि श्री राम लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो। भगवान के उन अवतारों को अवतार कहा गया है जिनके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं। भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्ण बताते हैं, और जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखता है, वही यह साक्षात परिपूर्ण अवतार है। इन सभी लक्षणों से संपन्न एवं परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्यान्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है। जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम एवं परातर पुरुष परमेश्वर है, उन साक्षात सदानंदम कृपानिधि गुणों के आकार भगवान श्री कृष्णचंद्र की मैं शरण लेता हूँ। यह सुनकर राजा हर्ष से भर गए और उनके शरीर में रोमांच छू आया। वे प्रेम से विवल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पोंछकर नारद जी से यूं बोले। राजा बहुला सब ने पूछा कि हे महर्षि, साक्षात परिपूर्णम भगवान श्री कृष्णचंद्रम सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारिकापुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहत अर्थात विशाल या ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। हे महामते, साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फल स्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्णचंद्र को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। तो हे महामुनि, कब मैं भक्ति रस से आनंदित होकर मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासा अनुदास होऊंगा, सो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे परम ब्रह्म परमात्मा आदिदेव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।